दोस्तों, अब जाग जाओ, अब खड़े हो जाओ। अपनी सेफ्टी के लिए अपनी खुद की हिफाजत खुद करो, अपने लोगों की हिफाजत खुद करो। हमारा देश का लॉ सिस्टम जो है वो इतना कमजोर और नामर्द हो चुका है कि अब हमको अपनी सेफ्टी के लिए इंतजाम खुद करने होंगे। आप जो है वो सिर्फ दजल करके कमा रहे हैं। कमाना भी छोड़ दीजिए, कमाना उसको बोलते हैं जो मेहनत से कमाते हैं। लूट रहे हैं आप, समझ के दजल कर रहे हैं आप, फरेबबाजी कर रहे हैं आप, धोखेबाजी कर रहे हैं आप, दगाबाजी कर रहे हैं आप, गद्दारी कर रहे हैं आप जो है मक्कारी कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं है, बल्कि इनकी खबासत, इनकी रजालत का आलम तो ये है कि हम उलमाए उम्मत और मुफ्तियान कराम मिलकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि उम्मत का ये सही मौकफ ये है, कोई भी फर्द किसी को नहीं मार सकता। उसके बरक्स ये एक्स मुस्लिम अपने चैनल पर पावले हो गए हैं, पगला गए हैं। मैं सरकार से डिमांड करना चाहता हूँ, देखिए इनके अल्फाज तो सुनिए। ये कह रहे हैं हिंदुस्तान का कानून नामर्द हो गया है, यानी कानून के अंदर ये ताकत नहीं रहेगी किसी को भी सजा देने की, इसलिए हम अब खुद कानून को अपने हाथ में लेंगे। ये इसके जुमले हैं एक्स मुस्लिम समीर के। मैं जुमले सुनाऊंगा आप लोगों को, सुनिए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो दें और इनको पकड़े, इनको बंद करे। और जो है इनको फौरी तौर पर इनको पर एक्शन लिया जाना चाहिए कि ये सोशल मीडिया पर इतनी सारी आवाम को, वक्तों को जो है खुले आम जाकर ये कह रहे हैं कि ये इसके खिलाफ करो। यानी अब सरकार से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, तो अब हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसने इस वीडियो को गोलमोल किया है। पहले कहता है कि लेना चाहिए, फिर कहता है कि हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, फिर आखिर में जाके कहता है कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए था। आज हम पूरी वीडियो दिखाएंगे इस मुस्लिम समीर की, जिससे वजाहत हो जाएगी वो क्या कहना चाह रहा है। अगर हम आधी दिखाते तो फिर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते कि हमारे आधी वीडियो दिखा रहे हैं, पूरी वीडियो नहीं दिखा रहे। मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा और आप लोग खुद पूरी वीडियो सुनकर अंदाजा लगाइए कि क्या दजल है इनका, और ये किस तरीके से थ्रेट फैला रहे हैं, किस तरीके से जो है वो लोगों को फसाद के ऊपर उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्रवाई, सबसे पहला एक्शन तो इन लोगों के ऊपर होना चाहिए। ये सुनिए इसकी वीडियो क्या बक रहा है। दीन छोड़ने और बदलने के नाम पर कब तक ये जो है चीजें चलती रहेंगी हिंदुस्तान के अंदर, और कब तक हमें ये सब देखना पड़ेगा? और क्या हमारी आने वाली नस्लें इसी हाल में गुजरेंगी? क्या हमारी आने वाली नस्लें इसी तरीके से कत्ल की जाती रहेंगी जिस तरीके से आज की जा रही हैं? मैं वाकई आज बहुत ज्यादा अपसेट हूं और वाकई मैं बहुत गुस्से में हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठता हूं, तो मुझे यहां पर बात भी उस तरीके से ही करनी होती है। लेकिन वाकई मुझे भी अब लगने लगा है, मैं खुद लोगों को रोज बोलता हूं कि हम लोगों को कानून के दायरे में रह करके चलना चाहिए, कानून के दायरे के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। लेकिन अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद कानून जो है हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का लॉ सिस्टम जो है वो इतना कमजोर और नामर्द हो चुका है, इसका लॉ सिस्टम जो है वो इतना कमजोर और नामर्द हो चुका है कि अब हमको अपनी सेफ्टी के लिए इंतजाम खुद करने होंगे। सुना आपने, हमारे देश का कानून इतना कमजोर और नामर्द हो चुका है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए खुद करना पड़ेगा। ये एक मर्तबा नहीं, अब आगे भी सुनिएगा आप, वापस इसने ये जुमला दोहराया है। इससे क्या साबित होता है? नहीं तो ये जिहादी नहीं रुकने वाले, ये जिहादी हमारे देश को खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, और इनका ये इस तरह का जो काम है वो हमेशा चलता ही रहेगा। दोस्तों, अब जाग जाओ, अब खड़े हो जाओ। अपनी सेफ्टी के लिए अपनी खुद की हिफाजत खुद करो, अपने लोगों की हिफाजत खुद करो। मैं ये नहीं कहता कानून हाथ में लो किसी को मार डालो। ये साहब वापस दोगलेपन पे आ गए। अभी कह रहे हैं कि अपनी सेफ्टी खुद करो, अपनी हिफाजत खुद करो, और फिर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून अपने हाथ में लो। क्या मतलब हुआ इसका? यानी एक आदमी कह रहा है कि आप ये काम करो, फिर कह रहा है कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये काम करो। ये क्या बात हुई भाई? फिर उसके बाद देखिए क्या कह रही है। लेकिन ऐसे सारे लोग जो इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं, अगर कानून उनको सजा नहीं देता तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। क्या बात हुई है भाई समीर साहब? अब ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कानून अपने हाथ में ना लें, उसके बाद अगर कानून इनको सजा नहीं देता तो हम इनको सजा देंगे। वाह, अजीब बात है। यानी एक तरफ आप अच्छे बन रहे हैं ये बोल करके वे कानून को अपने हाथ में ना ले, और वही दूसरी तरफ आपका जहर जो है, आपके अंदर का जो है, आपके अंदर की जो खबासत है, रजालत है, उसका इजहार हो रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर हुकूमत इसको सजा नहीं देगी तो हम देंगे? तो क्या मतलब हुआ? यानी यही मतलब हुआ ना कि कानून अपने हाथ में लो। तो आप तो लोगों को उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं, यानी खुद भी आप इसके कायल हैं कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए, और आप लोगों को भी उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं इसके ऊपर कि कानून को अपने हाथ में लो। तो सबसे बड़े मुजरिम तो इस वक्त आप हुए,
इसलिए सबसे पहले एक्शन आपके ऊपर होना चाहिए और आपके समर्थनों के ऊपर होना चाहिए, आपके अनभक्तों के ऊपर होना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में लें। आगे सुनिए। ताकि ये लोगों के लिए मिसाल बने, ये लोगों के लिए मिसाल बने कि इस तरह का काम हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों के लिए मिसाल बने, गौर करिए इसके जुमले के ऊपर, यानी हाँ ऐसा काम करें, हम कानून को अपने हाथ में लें, ऐसे लोगों को मार दें ताकि लोगों के लिए मिसाल बने, इंडिया के लिए मिसाल बने। अल्लाह अकबर, ये मिसाल बनाना चाहते हैं। यानी ये काम जो हुआ, पहले बात इसके ऊपर कंडेम हमने किया है तमाम उलमा ने मिलकर, लेकिन ये किसको किस पैरा में लेके जा रहे हैं, ये मैं खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहूंगा तमाम जो गवर्नमेंट पॉलिसी को भी, ऐसे लोगों की तरफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ये तमाम सोशल मीडिया पर बैठकर जो है अपने अनभक्तों को और अपने मातहतों को, अपने समर्थनों को, सबके सबके जो है वो बहका रहे हैं, उकसा रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि हम मिसाल पेश करेंगे। तो आपने सुना एक्स मुस्लिम समीर को खुलेआम लोगों को धमकियां दे रहा है और अपने बात के अंदर ही कितना गोलमोल कर रहा है, तजाद कितना उसके बातों के अंदर है। इसलिए इसकी हमने क्लिप नहीं काटी, काट सकते थे लेकिन क्लिप काटने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही एक्सपोज हो गया उसके अंदर। पहले कहता है कानून अपने हाथ में ना लो, उसका मतलब ये फिर खुद कहता है कि अगर कानून कमजोर है तो फिर हम अपने हाथ में लेंगे और ये कब तक होता रहेगा, हम मिसाल पेश करेंगे। तो इन तमाम बातों से ये बात मालूम पड़ती है कि लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। जो काम उलमा उम्मत नहीं कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं। यानी उलमा उम्मत के ऊपर ये इल्जाम इनका है कि उलमा उम्मत लोगों को फसादी बना रहे हैं, लोगों को फसाद पर उभार रहे हैं और लोगों को गलत काम पर उभार रहे हैं। ये काम ये कर रहे हैं, ये उभार रहे हैं, इनकी स्ट्रीम सिर्फ इसी के ऊपर है कि ये अगर नहीं करेंगे तो हम कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। तो आप बताइए, हम यहाँ से बैठ के कंडेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत का काम है, हम कह रहे हैं कानून अपने हाथ में मत ले, हम कह रहे हैं कि तमाम उलमा का इत्तेफाक इसके ऊपर है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमने कह दिया कि आपने जो खबर पेश की, हदीस पेश की, वो खबर वाहिद है, वो इजमा के मुखालिफ है। इजमा ये कहता है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम हर एतबार से कंडेम कर रहे हैं। वीडियो के अंदर हमने कंडेम किया, ट्विटर के अंदर हमने कंडेम किया। किस बात को कंडेम किया? इस वाकये को, इस हादसे को हमने कंडेम किया और इसको कंडेम किया कि कोई भी फर्द, कोई भी शख्स, उसको यह हक नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले। जो सजा है अपनी जगह बरहक है, सजा होगी, सजा बरहक है, सजा से हम पीछे नहीं हटते, लेकिन सजा का देने, सजा नाफिज करने का कौन हकदार है वो समझा रहे हैं हम। उसके बरक्स ये लोग अपने स्ट्रीम पर बैठकर एक्स मुस्लिम साहिल, समीर, सचवाला सब बैठकर थ्रेड फैला रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी अपील है, दरखास्त है कि ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए जो इस वक्त बैठकर जो है इस वाकये को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जो है गलत तरीके से पेश करके जो अपनी दुकान चला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। और अब आखिरी बात, दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा अनएबेलिटिक मुस्लिम भाई से कि ये इन लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इन्होंने अपने सुपर चैट को भी चालू कर रखा है, जी पैसे जी भी कमा रहे हैं बेशक। इसके ऊपर। जैसा कि अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि इन्होंने क्या मतलब दो नंबरी की है, और ऊपर से ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो जो है नफरत फैला रहे हैं और वो जो हैं यानी जो भी माहौल बिगड़ रहा है तो वो बिगाड़ रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से जो है वो एक क्लियर कट कंडेमनेशन, एक कैटेगोरिकल कंडेमनेशन जो है वो हमारी तरफ से पहुंच चुका है कि इसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जिम्मेदार मुस्लिम ने इसको सपोर्ट नहीं किया, सब ने जो है इसको एक आवाज़ के अंदर जो है वो कंडेम किया। मगर इनकी हालात ये हैं कि ये जो हैं उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हमारे अकाबिर जो हैं वो बोल रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को ये उठाकर दूसरी कम्युनिटी को प्रवोक करते हैं कि आप जो हैं वो मुस्लिम्स के खिलाफ जो है अब एक्शन लीजिए, अब जो है आप मुस्लिम्स के साथ ऐसा कीजिए, मुस्लिम्स के साथ आप वैसा कीजिए। ये कहते हैं कि आप पहले आप हमारा कानून इतना निकम्मा हो गया है, इतना वो नामर्द हो गया है कि वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। फिर कहते हैं मैं कानून को हाथ में नहीं लेने कह रहा हूँ, मगर फिर भी अगर कानून हमारी हिफाजत नहीं कर पाएगा तो हम जो है वो ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप मतलब अंजाम तक पहुंचाएंगे तो फिर बिना कानून को हाथ में लिए आप पहुंचाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कानून जो है वो हिफाजत नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे या फिर आप पुलिस मदद मांगेंगे, क्योंकि आपने ये इस बात का इकरार कर लिया है कि ये कानून आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। पुलिस और कोर्ट जो है वो कानून का ही एक इदारा है। आप कह रहे हैं कि फिर हम जो है वो अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो अंजाम तक आप कैसे पहुंचाएंगे? यानी आप मुस्लिम्स को जो है वो खुले आम थ्रेट कर रहे हैं कि अब जो है वो तुम्हारा वक्त आ गया है, अब हम जो है वो तुम्हें अब कत्ल करने के लिए उतरेंगे। और इनकी ये पहला मुद्दा नहीं था, ये पहली बार नहीं था कि इन्होंने ये बात कही है। ये स्ट्रीम को अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हमने 20 से काटा है, वो जाके देखें, हमने इनकी स्ट्रीम जो हुई थी इस मुद्दे पर
उसको हमने ये 25 मिनट के आसपास से उठाया। 25 मिनट से पहले से भी जो बंदा चाहे वो देख सकता है, हम टाइम स्टैम्प दे रहे हैं उसको कि वो 25 मिनट के आसपास से हमने इसको उठाया है, वो 25 मिनट से देख सकता है। और बिल्कुल जब तक इनका अगला कॉलर एंटर नहीं हो गया तब तक हमने इस क्लिप्स को सुनाया है। और इसके आगे जो है वो ये एक अगले कॉलर को लेकर कहते हैं, अगला कॉलर इनके सामने कहता है कि अब जो है वो हमारे जो लोग हैं हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और फिर उसके उस पे समीर जो है उसको कंडेम नहीं करते, उसको न टोकते हैं न कुछ करते हैं, कहते हैं कि आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, वो आप आए बहुत अच्छा लगा। तो ये इनकी मतलब फिर लैंग्वेज ऐसी है। और एक बंदे का ये कमेंट लेकर उसने ये कहा कि आप न्यूट्रल चैनल पे जाएं, वहां पे आपको जो है वो आप जो ये सवालात उठा रहे हैं उसके जवाब मिलेंगे। तो उस पर ये गालियां निकालना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद इस्लाम को ये जो बुरा भला कहता है। और इनके सामने एक और आके कहता है कि अब इन्होंने किया है तो अब गली गली में गुस्ताख निकलेंगे और गली गली में जो है तुम्हारे इस्लाम की बेहुरमती की जाएगी, अब गली गली में ये सारी चीजें होंगी। तो उस पे भी समीर जो है ये नहीं टोकते कि ये जो है ह्यूमैनिटी नहीं है, मैं जो हूँ ह्यूमनिस्ट बैठा हूँ, ये वायलेंस का जवाब जो है वो वायलेंस नहीं होता है, कम से कम हम कानून की पासदारी करें। तो ये समीर ने वहां पर ये भी नहीं कहा। समीर ने कहा कि आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत इस्तकबाल था। इनकी ये यहाँ पे हिपोक्रेसी की ये लेवल है। और सिर्फ इनकी बात नहीं है, बाकी जितनों ने भी किया, जितने भी इनके साथी हैं, खासतौर से एक इनकी जो है वो साथी हैं जो कि दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती हैं, जो एथियस्ट नहीं है, जो ना ही एक्स मुस्लिम है, उन्होंने तो बाकायदा एक स्ट्रीम करके बाइकॉट कहा है कि बाइकॉट एम। तो बाइकॉट एम क्या है, उसका भी हमारे पास सारे के स्क्रीनशॉट रखे हैं कि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ आप बाइकआउट करें। एक मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नफरत के जो एजेंडा हैं उनको यहाँ पे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिम जो हैं वो उनका परसिक्यूशन जो है वो एक लेवल तक पहुंच सके। और ये समीर जो है उन्होंने अपनी ही स्ट्रीम में आगे चल के एक बंदे से कहा कि हमारा एक एजेंडा है, उस एजेंडे को हमें लेके चलना है। तो इनका क्या एजेंडा है वो वल्लाहु आलम, और जो हमें सामने जो दिख रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि ये कितने खतरनाक एजेंडे को लेके चल रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है कि हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें या फिर हम जो है वो सेकुलरिज्म को या फिर हम किसी भी तरीके से जो है वो अमन और शांति को या फिर हम कानून को जो है वो सपोर्ट करें। इनका ये कोई भी मकसद नहीं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम जो है वो एक एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाएं, क्योंकि इनका कोई हक नहीं बनता था कि ये इस पर आकर मुसलमानों के खिलाफ स्ट्रीम करे, क्योंकि हमारे अकाबिर, हमारे उलेमा पहले से इस बात को कंडेम कर रहे हैं। एक भी मुसलमान इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्टेट इसके ऊपर एक्शन ले रही है। इंटरनेट शटडाउन हो गए हैं। आज जो है वो तीसरा दिन है, आज भी इंटरनेट वहां पे चालू नहीं हो रहा है। ये 1 जुलाई तक बोल दिया गया कि बंद रहेगा 5:30 बजे तक। अब उसको भी गवर्नमेंट शायद एक्सटेंड करे। तुरंत जो है वो कातिलीन की जो है वो गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद जो है तुरंत जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो यहाँ पर अब बात ये है कि ये किस बात पे लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, किस बात पे लोगों को ये प्रवोक कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है हमको कि किस चीज की तरफ लोगों को ये ले जाना चाह रहे हैं। इनका मकसद असल में कुछ और है। या तो यहाँ पे एक्शन नहीं होता या तो हमारे उलेमा यहाँ पे कुछ नहीं बोलते, तब इनका मकसद बनता था, इनका हक बनता था कि अपनी आवाज उठाएं। यहाँ पे ये अपनी आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद इतना है कि ये जो है वो छोटा सा जो लाइमलाइट है, जो फेम है, जो सस्ती शोहरत है, वो उसको बटोरें। साथ में ये जो है वो लोगों को मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोवोक करें, उनके खिलाफ जहर घोलें। और साथ ही साथ जो इनका सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि ये जैसा कि अभी आप कह रहे थे सुपर चैट्स इनका सबसे बड़ा मकसद है। जितने भी इनके लोगों ने लाइव स्ट्रीम की है, सबके सब ने सुपर चैट नहीं बंद की। इनको इतना गम था कि ये सुपर चैट बंद करना भूल गए। इतना इनको गम था उस बात का। इन्होंने ये नहीं कहा कि आज जो है वो मैं अपना धंधा बंद करता हूं। इन्होंने आज भी अपना धंधा चालू रखा और सारी की सारी जो है वो सुपर चैट्स इन्होंने अपने जेब में बटोरी। और ऐसा नहीं है कि ये जो है वो अपने किसी पर्पस को सर्व करने के लिए लेते हैं। हम इंशाल्लाह इसकी वजाहत जो है वो आगे आने वाले वीडियोस में जो है वो की जाएंगी। अभी खासतौर से जो संडे को स्ट्रीम है उसमें की जाएगी कि ये सुपर चैट लेते क्यों हैं। और साहिल के मुंह से सुनाया जाएगा कि सुपर चैट जाति कहाँ है इनकी। कोई भी ये जो कहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है या कुछ चल रही, इसके सपोर्ट में नहीं जाती है। साहिल ने अपने मुंह से बोला है कि वो पैसे जाते कहाँ हैं। इन्होंने खुद बोला है कि हम अपनी लिविंग को सपोर्ट करते हैं, हम अपने जेब में भरते हैं, अपना हम खाते हैं, हम अपना ढकारते हैं। इन्होंने अपने मुंह से ये बातें बोली हैं।
सही बात है। ये हम सारी यहाँ चीजें। कहेंगे, इतनी इतनी हमदर्दी आप लोगों को है, करिए आप लोग की कमाई यहाँ पर होगी। अगर आप लोग बंद कर देंगे ऐसे मौके पर, कमाई कहाँ होगी आपकी? कमाइए, जी जी। कोई हर्ज नहीं हमको, अगर इस्लाम के नाम अगर पर मत ये कमाइए। अगर ये एक इतने कातिल के, ज्यादा हाँ। हम इतने ज्यादा हम्म। ये हमदर्द हैं, तो इनको चाहिए कि जितना भी इनकी अर्निंग हो रही है, चाहे वो सुपर जी चैट से हो, चाहे वो मोनिटाइजेशन से हो, तो जी अगर ये इतने हमदर्द हैं मकतूल के, तो ये जी। अपने सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को जो है वो सामने रखें। यूट्यूब जो है वो ये फैसिलिटी देता है कि आप सारी वीडियोस की जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को आप अलग अलग जो है वो शो कर सकते हैं। तो आप सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को सामने करें, हमने इतने की सुपर चैट ली, इतना हमारा जो है वो एड्स के मोनिटाइजेशन से आया है, और ये पैसे जो हैं वो आप जाकर, आप अकाउंट ट्रांसफर ना करें, आप जाकर सामने उस फैमिली को देकर आएं, आप अपना एक वीडियो बनाएं। वरना आज के बाद जो है वो आप ये ढोंग करना बंद कर दें कि हम ह्यूमैनिटी के सपोर्ट हैं, या फिर हम जो है उससे हमदर्दी हैं। इनके जितने भी सपोर्टिंग चैनल हैं, जितने लोगों ने स्ट्रीम की है, किसी एक से भी नहीं हुआ कि आज के दिन ये जो है ये नीच हरकत जो है वो बंद कर दें कि हम सुपर चैट आज के दिन हम नहीं लेते, या कोई हमको सुपर चैट ना दे। इन्होंने मकतूल के फैमिली को जो है वो माली मदद पहुंचाने की भी वादा वादा तक नहीं थी किया। ये उस पे इन्होंने, इनकी आवाज तक नहीं निकली है कि हम जो है उनको माली मदद जो है वो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज ये उन्हीं के नाम पे पैसा बटोर रहे हैं, उन्हीं के नाम पे सही ये है। पब्लिक को इमोशन करके उन्हीं के नाम पे ये पैसा बटोर रहे हैं, और उस सही फैमिली है। को जो है वो कुछ नहीं जा रहा। जी सही है। मेरे ख्याल से कुछ हमदर्दी इनके अंदर आएगी। इतने पैसे इन्होंने कमा लिए, तो एक पर्सनल मैटर, आदमी अपनी तरफ से किसी की मदद करे। बहुत सारे लोग बोल देते हैं हम मदद कर रहे हैं, आपको क्या मालूम, हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत हो गया, आप लोग के इखलास पे भी हमको भरोसा नहीं है। एक ऐसा आपका इखलास होगा, तो जो थोड़ा इखलास जो से लोग बाहर कहते निकल कर। हाँ जो जी। लोग कहते हैं कि पर्सनल मैटर है, तो उनका ये है ना कि वो अपनी जेब से देते हैं। इनको हम हम्म इनकी जेब से निकालने को हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हम्म। आपने उनके नाम पे, उनकी हमदर्दी के ऊपर जो पैसे आपने अपने जेब में हराम पैसे रखे हैं, वो आप जाकर उसको उसके असली मुस्तहिक तक पहुंचाएं। हम्म। इन्होंने उन्हीं के भाई, नाम पे पैसे लूटे हैं ना। अनबिरोडिंग मुस्लिम भाई की तरफ से अच्छी दरखास्त है। एक्स मुस्लिम साहिल, समीर सचवाला और दीगर जितने भी एक्स मुस्लिम हैं और जो भी हैं, आप लोगों ने जब जो है वो कन्हैया लाल के ऊपर स्ट्रीम की है, और आप लोग उस पर सुपर चैट भी आप लोगों ने चालू रखा है। आप लोग इतने गम के अंदर मुब्तला थे कि सुपर चैट भी आप लोग बंद करना भूल गए। ये हम यही समझ सकते हैं, यही हुस्न ज़न है हमारा। लेकिन खैर, जब भी जितनी भी अर्निंग उससे हो गई, कम से कम इतना कर दें कि भाई ये बोल दें लोगों को, अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए, कि आज की जो भी सुपर चैट की अर्निंग है जो कन्हैया लाल के ऊपर हमको हुई है, वो हम अपने पास नहीं रखेंगे, वो हम जो है उसकी फैमिली को रिफर कर देंगे, उसकी फैमिली को हम पहुंचा देंगे। तो कम से कम ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म के आप जो है वो दिल दादा हैं, और आप लोग ये कहते हैं, कुछ तो साबित हो जाएगी, कम से कम एज तो उसका साबित हो जाएगा, और एक हिस्सा उसका साबित इंशाल्लाह ये हो जाएगा। हाँ, आप लोग ने भी शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि जिंदों के नाम पर आप तो कमा रहे हैं, भक्तों को अनभक्त बनाकर आप कमा रहे हैं, अनभक्तों को जो है वो उल्टी सीधी जो है वो पट्टी पढ़ाकर आप कमा रहे हैं, आप कज़्ज़ाब व नशीर का लक़ब पाकर कमा रहे हैं, आप जो है जाहिल का लक़ब कमा पाकर जो है वो कमा रहे हैं, आप जो है वो सिर्फ दजल करके कमा रहे हैं। कमाना भी छोड़ दीजिए, कमाना उसको बोलते हैं जो मेहनत से कमाता है। लूट रहे हैं आप, समझ के दजल कर रहे हैं आप, फ़रेबबाज़ी कर रहे हैं आप, धोखेबाज़ी कर रहे हैं आप, दगाबाज़ी कर रहे हैं आप, गद्दारी कर रहे हैं आप जो है मक्कारी कर रहे हैं, और आप गोया कि एक उनका इंसानियत होना, ये भी आप अपने अंदर से निकाल रहे हैं, लोगों के अंदर से निकलवा रहे हैं। आप उकसा रहे हैं, आप भड़का रहे हैं, आप लोगों को लड़कार रहे हैं, आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, और इन तमाम से आप जो है पैसे बटोर रहे हैं। यानी गोया कि आप लालच के पुजारी हो गए हैं। इन तमाम के बाद भी अगर आपके अंदर कुछ भी इंसानियत है, 1% भी है, और आप अपने आप को समझते हैं इंसानियत का बहुत बड़ा जो है रहबर, और जो है बहुत बड़ा दिलदादा, बहुत बड़ा खैर-खा, तो ऐसे मौके पर कम से कम जो है इज़हार करिए। अच्छा मौका है, जो भी अर्निंग हुई है सुपर चैट से, लोगों को छोड़ दीजिए, कम से कम जो इस वक्त मौका बना हुआ है कन्हैया लाल की जो फैमिली, उसको हेल्प कीजिए आप लोग। ये इतना तो आप लोग का फरीजा बनता है। आखिरी में बस यही बोलेंगे कि ये जो हैं उन तक, मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंचाएं जो इन्होंने लूटा है, और साथ में ये अब ये प्रोपोगेट करना बंद कर दें कि हम जो हैं वो ह्यूमैनिटी के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि कितनी ह्यूमैनिटी थी इनके अंदर वो साफ 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 दिख गई है जब आपने एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो फॉल्स प्रोपोगेशन एक चलाया, एक अपना एजेंडा चलाया कि एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो नफ़रत जो है वो लोगों के अंदर जाए। तो आप इसके बाद, अब आप इस बात के दावेदार नहीं रहेंगे कि आप ये कहें कि हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं, या हम जो हैं वो इंसानियत के जो हैं वो पैरोकार हैं।
आप इस बात के बिल्कुल भी अब मुस्तहिक नहीं रह गए, क्योंकि आपने जो जिस तरीके से दजल किया है लोगों के साथ कि इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम तो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप कोई भी इंसान जो है वो खुले आम जाकर अपने हाथ में कानून लेकर वो कर दे। जो सज़ाएं हैं वो सज़ाएं बरहक हैं, वो सज़ाएं जो हैं वो दी जाएंगी, मगर कब दी जाएंगी? जब कोई वहाँ पर जो है इस्लामिक हुकूमत हो, वो हुकूमत देगी, उस हुकूमत के अंडर होगी। किसी सेकुलर हुकूमत के अंदर किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो जाकर अपने हाथ में कानून लेकर जाके किसी का कत्ल कर दे। ये बिल्कुल जो है वो एक किस्म की जो कह लें बर्बरता है, और इसको जो है वो हम एक आवाज़ में जो है इसको कंडेम करते हैं, और बड़े ही स्ट्रिक्टली इसको हम कंडेम करते हैं। और इन्होंने जो मतलब नैरेटिव दिया है वो बिल्कुल एक कम्युनिटी के खिलाफ इन्होंने जो है वो जहर घोला है, बस, और कुछ नहीं इन्होंने किया। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।